गांव में एक पुरानी रहस्यमयी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। बुजुर्गों की मान्यता थी कि वहां एक छुपा हुआ खजाना दबा हुआ है, जिसे अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया। रवि और उसके 3 दोस्त अजय, सुमित और करण हमेशा इस किस्से को सुनते आए थे, लेकिन बाकी लोगों की तरह वे अंधविश्वासी नहीं थे, बल्कि उन्हें रोमांच पसंद था। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हवेली में दाखिल होना रात के 12 बजे। चारों दोस्त टॉर्च और कुछ औजार लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे जर्जर थे, खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। ये हवा की आवाज होगी, अजय ने खुद को तसल्ली दी। रवि ने अपने बैग से नक्शा निकाला, जो उसे अपने दादाजी की पुरानी किताबों में मिला था। नक्शे के मुताबिक खजाना तहखाने में था, लेकिन तहखाने का दरवाजा कहां था? पहेली और तहखाने का रास्ता। वे एक बड़े हाल में पहुंचे, जहां दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने थे। अचानक करुण की नजर एक पत्थर की पट्टी पर पड़ी, जिस पर कुछ लिखा था, जो साहसी है वही पाएगा। 4 कुंजियों से द्वार खुलेगा। 4 कुंजियों, 4, इसका क्या मतलब हो सकता है? सुमित ने सोचा। तभी रवि ने गौर किया कि कमरे के चारों कोनों में 4 छोटी मूर्तियां थीं। उन्होंने जब उन मूर्तियों को दबाया तो एक गुप्त दरवाजा खुल गया। ये रहा तहखाने का रास्ता, कर्ण खुशी से चिल्लाया। सीढ़ियां नीचे एक अंधेरे तहखाने में जाती थीं। चारों दोस्त डर और उत्साह के बीच लड़खड़ाते हुए नीचे पहुंचे। वहां पुरानी लकड़ी के संदूकें और कई टूटी फूटी चीजें पड़ी थीं। तभी एक बड़ी लोहे के संदूक पर उनकी नजर पड़ी। यही होगा खजाना, अजय बोला। लेकिन जैसे ही रवि ने संदूक खोलने की कोशिश की, पूरा तहखाना हिलने लगा। खतरनाक जाल, ये क्या हो रहा है? करण घबराया। तभी दीवारों से तीर चलने लगे। चारों ने झुककर खुद को बचाया और जल्दी से संदूक के पास पहुंचे। हमें जल्दी करनी होगी, सुमित ने कहा। रवि ने किसी तरह संदूक खोली और अंदर सोने चांदी के सिक्के, कीमती पत्थर और कुछ पुराने दस्तावेज रखे थे। लेकिन दस्तावेजों में एक चेतावनी लिखी थी, यह खजाना गांव के भले के लिए छोड़ा गया था, इसे लालच में नष्ट मत करो। चारों दोस्त कुछ देर तक सोचते रहे। वे ये खजाना अपने पास रख सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने सही फैसला लिया, गांव के बुजुर्गों को सौंपने का। सुबह होते ही वे गांव के प्रधान के पास गए और पूरा किस्सा सुनाया। प्रधान जी और गांव वाले बहुत खुश हुए। खजाने का इस्तेमाल गांव में स्कूल बनाने, गरीबों की मदद करने और अस्पताल बनवाने के लिए किया गया। रवि, अजय, सुमित और कर्ण ने समझ लिया कि असली खजाना लालच नहीं, बल्कि अच्छाई होती है। वे मुस्कुराते हुए गांव की ओर लौटे। अपने इस रोमांचक सफर को कभी न भूलने वाले अनुभव के रूप में संजोते हुए